तो दोस्तों, जिस एक मैच की चर्चा कुछ महीनों से हो रही थी, वो मैच पिछले हफ्ते इंडिया ने जीत कर कमाल ही कर दिया। यही वजह है कि पिछला हफ्ता बहुत से क्रिकेट फैंस के लिए बस उस मैच के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते और भी कुछ खबरें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी आई हैं जिनकी जानकारी हर सच्चे क्रिकेट फैन को होनी ही चाहिए। तो आपके लिए जिम्मेदारी को एक बार फिर क्रिक माइंड निभाने के लिए रेडी है। क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के एक और एपिसोड में तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और जानते हैं कि अडानी ने अब क्रिकेट में क्या खरीदा, स्टोक्स फिर से चर्चा में क्यों हैं और क्यों अजिंक्य रहाणे से पुजारा की तरह खेलने की उम्मीद की जा रही है। हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से। दोस्तों, इस हफ्ते का सबसे बड़ा टॉपिक तो पाकिस्तान पर भारत की जीत ही थी। इंडिया ने जिस शानदार अंदाज में पाकिस्तान को हराया, उसने वाकई पुराने जख्म थोड़े भरे होंगे। बाकी मैन ऑफ द मैच हार्दिक की तो क्या ही बात करें। उनके कॉन्फिडेंस ने तो इतने प्रेशराइज मैच को भी बड़े आराम से इंडिया की झोली में डाल दिया। क्योंकि हमने इस मैच पर बात कल के हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट सीरीज के पहले एपिसोड में कर रखी है, तो हम इस मैच पर ज्यादा बात नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, पिछले हफ्ते देश में क्रिकेट से इतर ट्विन टावर गिरने के अलावा अडानी के एनडीटीवी खरीदने की खबर हर जगह छाई रही। इन समय ज्यादातर क्रिकेट फैंस को शायद पता ही ना हो कि अडानी ग्रुप्स ने पिछले हफ्ते एनडीटीवी के अलावा एक और फ्रेंचाइज टीम पर भी अपना हक जमा दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं लीजेंड्स लीग की। इस साल 16 सितंबर से शुरू होने वाली लीजेंड्स लीग में दो नई टीमें भी नजर आएंगी, जिन्हें जीएमआर और अडानी ग्रुप्स ने खरीदा है। जीएमआर ग्रुप्स की ये फ्रेंचाइज लीग में ये तीसरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जीएमआर ग्रुप्स आईपीएल की दिल्ली कैपिटल्स और यूएई लीग में एक टीम के ओनर पहले ही थे। अब वो लीजेंड्स लीग में इंडियन कैपिटल्स के ओनर भी हैं। जबकि अडानी ग्रुप्स ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस की सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के बाद अब लीजेंड्स लीग में गुजरात जायंट्स नाम से टीम उतारने का फैसला किया है। इस तरह इस बार की लीजेंड्स लीग एडिशन के जबरदस्त होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसे आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के तौर पर बड़े लेवल पर खेला जाएगा। इसके अलावा इस हफ्ते इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले शाहीन शाह अफरीदी की इंडियन प्लेयर्स से कन्वर्सेशन भी काफी सुर्खियों में है। चोट के चलते एशिया कप से बाहर हुए शाहीन शाह अफरीदी टीम फिजियो के साथ अपनी इंजरी जल्द ठीक करने के लिए दुबई में ही है। उस दौरान ही उन्होंने ऋषभ से उनकी तरह एक हाथ से छक्के लगाने की बात कही। साथ ही शाहीन ने कोहली से भी बात की और उनके जल्द फॉर्म में लौटने की दुआ करने का वादा भी किया। हालांकि इंडियन प्लेयर्स के पाकिस्तानी प्लेयर्स से इस मेलजोल पर जब प्रेस ने आंख चढ़ाकर रोहित शर्मा से सवाल पूछे, तो रोहित ने सख्त लहजे में गेम स्पिरिट का हिस्सा बताया और बोले ये सब नॉर्मल है। अब जब कन्वर्सेशन की बात हो ही रही है, तो कोहली के लेटेस्ट इंटरव्यू से जुड़ी कुछ खास बातें भी आपको बता ही देते हैं। कोहली ने रिसेंटली जतिन सप्रू के साथ एक इंटरव्यू में खुलकर बातें रखी। उन्होंने बताया कि मैं जिस प्रेशर में था, उससे बाहर निकलने के लिए खुद को क्रिकेट से स्विच ऑफ कर लिया था। मैंने पिछले एक महीने में बैट को हाथ भी नहीं लगाया। मैं ये भी मानता हूँ कि मैं खुद के मजबूत होने का ढोंग कर रहा था। मैं फेक होता जा रहा था। अपने चाहने वालों से भी भरे हुए कमरे में खुद को अकेला फील करता था, मगर इस ब्रेक के बाद काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब बस मैदान पर लौटने का इंतजार है। कोहली का ये इंटरव्यू कंफ्यूज और मेंटली इल यूथ के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं है, और अगर आपके पास 30 मिनट हैं तो ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा। पिछले हफ्ते आईसीसी मीडिया राइट्स भी काफी चर्चा में रहे, क्योंकि 2024 से लेकर 2027 तक के लिए आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट के टेलीकास्ट राइट्स की जो बात थी, इस बड़ी रेस में डिज्नी हॉटस्टार ने एक तरफा ढंग से वाईकॉम 18, अमेजन और तमाम बड़े ऑक्शनरीज को चारों खाने चित करते हुए $3.125 बिलियन में राइट्स अपने नाम किए। इसका मतलब ये है कि अगले वनडे और T20 वर्ल्ड कप के अलावा आप पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का मजा भी हॉटस्टार पर ही लेंगे। इस हफ्ते काफी वक्त से ग्रोइंग इंजरी के चलते टीम से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे पर भी अपडेट आई है। वो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और जल्द ही 8 सितंबर से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की कप्तानी करते हुए मैदान पर वापसी करेंगे। एक बड़ी खबर पिछले 10 सालों से भारतीय टीम से बाहर चल रहे राहुल शर्मा की तरफ से भी आई है। साल 2011 के आईपीएल से सनसनी बनकर उभरने वाले राहुल ने उस साल ही भारत के लिए डेब्यू भी किया था, मगर उसके बाद ड्रग्स के आरोप और खराब फॉर्म ने उन्हें एकदम से सिलेक्टर्स की रडार से बाहर कर दिया। अब राहुल ने इस साल होने वाली लीजेंड्स लीग खेलने की नीयत के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैदान से जुड़ी इन खबरों के बाद अगले सेगमेंट पर जाने से पहले बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट एक क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है और क्रिकेट फैंस के लिए ही है, इसलिए हम इस डॉक्यूमेंट्री की बात यहाँ कर रहे हैं। अमेजन प्राइम पर आने वाली 104 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री बेस है इंग्लिश स्टार क्रिकेटर बेन स्टोक्स के सफर पर। उनकी जिंदगी के हर पहलू को इस डॉक्यूमेंट्री ने
बेहद ही खूबसूरत अंदाज से हम सबके सामने रखा है। इस डॉक्यूमेंट्री को क्रिटिक्स ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और क्रिक माइंड की टीम को तो ये पसंद आई ही है। इसलिए आपके पास वक्त हो तो इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री बेन स्टोक्स फिनिक्स फ्रॉम द एसेस जरूर देखें। और अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने आपको जिम्बाब्वे में भारत की सीरीज जीत पर दूसरे मैच तक की ही अपडेट दी थी, जिसके बाद इंडिया ने तीसरे मैच में शुभमन गिल की रिकॉर्ड 130 रनों की इनिंग के दम पर जिम्बाब्वे का क्लीन स्वीप कर दिया। गिल ने अपनी इस पारी के दम पर जिम्बाब्वे में सबसे बड़ी पारी खेलने के सचिन के 24 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। दोस्तों, जैसा उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। सीरीज का पहला मैच पारी के अंतर से हारने वाली इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका को पारी और 85 रनों के बड़े अंतर से प्रभावशाली अंदाज से हरा दिया है। अब सीरीज 1-1 से बराबर है और यहाँ से बचे हुए मैच का मजा दोगुना होने वाला है, क्योंकि लंदन में होने वाला तीसरा टेस्ट मैच अब सीरीज का फाइनल होगा। बाकी इंडिया और पाकिस्तान मैच के अलावा एशिया कप में मेन राउंड का एक और मैच हुआ, जिसने श्रीलंका की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि अफगानिस्तान ने एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए लंकाई टीम को आउट क्लास करते हुए 8 विकेटों की बड़ी जीत दर्ज की। इस जादुई जीत के बाद अफगानिस्तान का रन रेट इतना शानदार है कि ग्रुप बी से उनका आगे जाना कंफर्म लग रहा है। वैसे इस मैच में अफगानिस्तान के खेल के अलावा खराब अंपायरिंग ने भी खूब चर्चा बटोरी, क्योंकि थर्ड अंपायर ने प्रथम निशंका को लगभग फ्लैट लाइन होने के बावजूद कैच आउट दिया था, जिसके बाद मैदान में मौजूद प्लेयर्स और कोच से लेकर टीवी पर बैठी ऑडियंस तक चौंक गई। बाकी एशिया कप में चौंकाने वाले दौर की शुरुआत हांगकांग ने की और उन्होंने क्वालिफाई करने की प्रबल दावेदार कही जा रही यूएई को हराकर भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में क्वालिफाई किया। अब देखना यह है कि जब एशिया कप की शुरुआत ही ऐसी चौंकाने वाली हुई है, तो आगे आने वाले मैचों की गोद में और कौन कौन से नए करिश्मे छुपे हुए हैं। हफ्ते भर एशिया कप का खुमार ऐसा छाया रहा कि किसी ने ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे खेलने गई जिम्बाब्वे का जिक्र भी नहीं किया। खैर, जिम्बाब्वे ने भी ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाला जिसकी कोई चर्चा हो, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही मैच हुआ है जिसमें जिम्बाब्वे को ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा अंदाज में 5 विकेटों से हरा दिया है। तो दोस्तों, हमारे क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के चौथे एपिसोड में इतना ही। हमने यहाँ बस वो न्यूज शेयर की है जो थोड़ी हटके और जरूरी है। बाकी न्यूज अपडेट्स आप हमारे क्रिक माइंड के फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। वहाँ हम डेली बेसिस पर न्यूज और गॉसिप्स शेयर करते रहते हैं। साथ ही हमारी सीरीज पर आपकी क्या राय है आप जरूर बताइए। हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।